यहां पर इस तरसीम के अंदर दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाया गया है। एक्स एक्सिस पर आपको टेम्परेचर बताया गया है, टेम्परेचर यानी तपिश, ठीक है, ओके, यहां पर तपिश को बताया गया है। और वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम यहां पर दिखाया गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी खुसूसी हजम, जिसको सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो पानी का हजम कितना था। देखिए, ये आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है ये बता रहा है कि टेम्परेचर कितना है, 0, टेम्परेचर 0 है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वॉल्यूम कितना है, हजम कितना है, देखिए यहां बताया गया है कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर है, ओके। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर पानी का जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, कहां तक, 4, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी का हजम वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर वॉल्यूम हजम पानी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहां तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। हजम का कम होने का मतलब आप समझते हैं, हजम का कम होने का मतलब यह है कि पानी, वाटर, वो फैलने के बजाय सिकुड़ रहा है, ठीक है, उसे स्प्रेड होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए, पानी को स्प्रेड होना चाहिए, तो स्प्रेड होने के बजाय वो कंडेंस यानी करीब आ रहा है, सिकुड़ रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सब किस लिमिट में हो रहा है, टेम्परेचर की किस लिमिट में हो रहा है, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर, पानी का जो तपिश है वो 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, तो अचानक ये ग्राफ क्या बता रहा है, अचानक उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, इजाफा होना शुरू हो जाता है, यानी वापस से पानी आम माए, जो जनरल नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं उनकी तरह बिहेवियर शुरू कर देता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो फिर से फैलने लगता है, यानी उसका वॉल्यूम फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तब इसमें खिलाफ मामूल रवैया आपको क्या नजर आया, खिलाफ मामूल रवैया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में नजर आया, और वो क्या था कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम वाटर का जो है वो घट रहा है, पानी का हजम बढ़ने के बजाय घट रहा है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, खिलाफे मामूल रवैया, पानी का खिलाफे मामूल रवैया कहते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, बात आपको समझ में आ गई होंगी, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हुप्स एक्सपेरिमेंट। पानी के एनोमलस बिहेवियर, खिलाफे मामूल रवैये को समझने के लिए हुप इस नामी साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। अब उस एक्सपेरिमेंट की तरतीब क्या है वो यहां पर देखिए एक डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। हाँ, इस डायग्राम में आपको एक इस्तवाना नजर आ रहा है, ये जो है सिलेंडर है, इस्तवाना, ओके। फिर इसमें एक गोल बड़ा बर्तन भी आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये जो है बड़ा इस्तवाना है, ठीक है। अब होता क्या है, इस
इस तवाने के अंदर सिलेंडर में, जो अंदर हमने छोटा सा सिलेंडर डाला है, इसमें ये यहाँ पर दो अलग अलग नलियां होते हैं, ये और ये यहाँ पर भी एक, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक थर्मोमीटर डाला गया है, तपिशपैमा, और ये एक दूसरा तपिशपैमा डाला गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे वाला है, ये जो टेम्परेचर बताएगा, हम T1 से इसको नोट करेंगे, और ये जो ऊपर वाला तपिशपैमा है, इसको हम T2 से नोट करेंगे। अब देखिए यहां करते क्या है, सबसे पहले इस बड़े इस तवानानुमा बर्तन में, यानी ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, इसमें आइस प्लस सॉल्ट, यानी बर्फ का बुरादा और नमक, दोनों चीजें डालकर इसमें इसको भर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम करने में मदद मिलेगी। बर्फ और नमक का जो आमेजा होता है वो टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस बड़े इस तवाने के अंदर, जो बारीक इस तवाना आपको नजर आ रहा है गिलास का, इसमें वाटर यानी पानी डालते हैं, ठीक है। और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें हमने पूरा पानी यहां तक जो है तो भर दिए हैं, और ये नीचे तक जाता है। अब होगा क्या, आपने जब अंदर के तवाने में पानी डाल दिया, वाटर, ठीक है, तब पानी में ये दोनों भी डूब जाते हैं, नीचे वाला थर्मोमीटर भी और ऊपर वाला थर्मोमीटर भी। अब होता यह है कि यहां आपने एक कूलिंग एजेंट आइस प्लस सॉल्ट का बाहर एक डाला गया है आमेजा, ठीक है। ये मिक्सचर इस तवाने के अंदर डाले गए पानी को, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, उसके टेम्परेचर को कम करता है। अब यहां पर इतने हिस्से में, ये यहां से यहां तक इतने हिस्से में टेम्परेचर डिक्रीज होगा अलग, और निचले हिस्से में भी जो है तो टेम्परेचर अलग तरीके से डिक्रीज होगा। अब देखिए ये यहां से यहां तक का जो टेम्परेचर है, ये देखिए पूरा पूरा हिस्सा ऊपर ये T1, ये यहां से यहां तक T1, और इसके नीचे का हिस्सा जितना है ये T2, दोनों अलग अलग तरीके के टेम्परेचर डिक्रीज होंगे। सबसे पहले देखने में आता, जब इस एक्सपेरिमेंट को हुप ने किया तो मालूम यह हुआ कि जो नीचे वाला जो थर्मामीटर है, जिसने T1 टेम्परेचर को नोट किया, जो कि निचला हिस्सा है, उसका टेम्परेचर बड़ी तेजी से डिक्रीज होने लगा। किसका, इस तवाने के अंदर जो पानी डाला गया था उसके दो पार्ट हो गए थे, एक ऊपर ये नीचे वाला हिस्सा 1, ऊपर वाला हिस्सा 2। निचला हिस्सा जो था उसका जो पानी वाटर, उसका टेम्परेचर तेजी से घटने लगा, 12, 10, 8, 6, इस तरीके से डिक्रीज होते 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 वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक गया, ठीक है। उसी तरीके से ये ऊपरी जो हिस्सा था उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, क्योंकि फ्रीजिंग एजेंट यहां पर मौजूद है, ठंडा करने वाला जो आमेजा है पानी को, वो यहां पर मौजूद है, वो भी अब ऊपरी हिस्से का जो पानी है उसको डिक्रीज करने की लिए जो है तो डिक्रीज करता है। इसका भी टेम्परेचर उसी तरीके से 12, 10, 8, 6 इस तरह डिक्रीज होते होते वो कहां पर पहुंच जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। लेकिन दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल अलग अलग होता है। इसका जो टेम्परेचर, निचले हिस्से का टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो प्रोसेस है बड़ी तेजी से होता है, और ऊपरी वाले हिस्से का जो पानी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज थोड़ा स्लोली होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो प्रोसेस है आप इसको इस ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए इस ग्राफ में ये यहां पर जो है आपको टाइम बताया गया है, ठीक है,
और ये इस पर जो है तो आपको टेम्परेचर दिखाया गया है। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर टाइम। टाइम के हिसाब से कैसा मूवमेंट होता है, देखिए ये यहां पर ये T1 आपको नजर आ रहा है, ये T1 है, T1, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ ये यहां से डिक्रीज हो रहा है, तेजी से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नीचे जा रहा है, ठीक। और उसी तरीके से ये यहां पर जो ऊपर वाला हिस्से का टेम्परेचर है थर्मामीटर, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में कम। T1 तेजी से हो रहा है, ये स्लो हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह पर दोनों के जो टेम्परेचर है, किसके, T1 और T2 दोनों का टेम्परेचर ये यहां पर आकर कॉमन मुश्तरक नुक्ते पर पहुंच गया है। ग्राफ में बतलाता है कि जहां पर ये दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए, वो टेम्परेचर कितना था, देखिए ग्राफ में बताया गया कि वो 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी मालूम हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर दोनों टेम्परेचर एक जगह आकर, दोनों ग्राफ एक जगह आकर मिल जाते हैं कॉमन। फिर उसके बाद बहुत देर तक नीचे वाले का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसका पानी उसके पानी की तपिश बड़ी तेजी से कम होती है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तेजी से। देखिए ये यहाँ पर ये T2 था, देखिए T2 कहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जो निचला हिस्से का जो पानी था, देखिए ये 0 पर है क्या, नहीं, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है। बहुत देर के बाद वो 0 होगा, बहुत देर के बाद। पहले ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर 0 हुआ है, और इतने लम्हे में जहां आप देख रहे हैं कि ये नियर अबाउट 32 मिनट, और ये यहाँ पर जो है तो 42 मिनट, नियरली 10 मिनट का जो है तो फर्क है। 10 मिनट तक ऐसा रहा कि निचले हिस्से का पानी जो था वो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहा, फिर धीरे धीरे 3-2 हुआ। लेकिन जबकि ऊपरी हिस्से का जो पानी था उसका टेम्परेचर कितना रहा, वो 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 0, T2 0, जबकि T1 इसके बाद से ये यहां पर पहुंचने के बाद 0 हुआ। दोनों के बीच में फर्क कितना है, नियरली अगर आप देखेंगे इस ग्राफ में 10 मिनट तक। जब T2 0 हो गया तो इसका मीनिंग आप जानते हैं, मतलब ये हुआ कि इतना हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी बर्फ बन जाता है, यानी ऊपरी हिस्सा क्या रह गया, बर्फ रह गया, और निचला हिस्सा उस वक्त तक क्या था, वो पानी था। यानी ये है आइस, ऊपरी सतह, और निचला क्या रहा, वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप यहां डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें इतना हिस्सा जिसको आप T2 से बता रहे थे, ये 10 मिनट तक क्या रहा, बर्फ रहा, आइस लेयर। और निचला हिस्सा 10 मिनट तक क्या रहा, वाटर, जिसको आपने T1 से नापे थे, ये रह गया पानी। और इस तरह आप देख रहे हैं ऊपर आइस लेयर है, नीचे पानी है। ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से हुआ है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ये हुआ है। तो ऐसे कई बर्फानी इलाकों में ये चीज देखने में आई कि ऊपरी हिस्सा क्या होता है, बर्फ होता है, लेयर होती है, जबकि उसके नीचे क्या होता है, पानी होता है। क्योंकि आपने देखा कि एनोमलस बिहेवियर में 4 डिग्री सेल्सियस पर अक्सर पानी जैसे कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर तपिश कांस्टेंट रहता है, और उसका हजम
कम हो जाता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर हजम कम होने का मतलब ये है कि बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो जाता है। कम होने का मतलब वो पानी ही रहता है। तो ये एनोमोलस बिहेवियर की वजह से यहाँ पर पानी जमा हो गया, और पानी जमा होने के नतीजे में देखिए कुदरती तौर पर इसमें कुछ प्लांट्स और कुछ फिश, जो हम ये कहेंगे कि आबी जानदार इसके अंदर नशोनुमा पाते हैं, जिसमें नबातात भी हैं और मछलियाँ वगैरह दिगर जानदार भी ऐसे बर्फानी इलाके में पाए जाते हैं। आइए इस पर एक एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं।